दूसरी बात, दूसरे ढंग से समझो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन समझा गया है? सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? राजेंद्र जी बचाओ। राजेश जी, ट्रंप बोलो, ट्रंप। वो तो अभी ऐसे ही पगलाते फिर रहे हैं। अरे तीन लोक के नाथ सबसे शक्तिशाली, लेकिन अभी हम तीन लोक के नाथ शक्तिशाली हैं, हमें यही सिद्ध करना है, तो हमें उनके एवज में कोई और दूसरी शक्ति को रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली ही है। जैसे पारसनाथ भगवान की स्तुति करते हुए पार्श्वाभ्युदय एक बहुत सुंदर कविता रची। पार्श्वाभ्युदय किस किसने देखा, सुना, पढ़ा? पढ़ना तो इसमें से एक आध के बस की बात है। आपने पढ़ा राजेश जी? हैं? पूरा समझ में आया? समझ में तो थी। अब तो है कविता संस्कृत में, जिनसेन स्वामी ने लिखी है, लेकिन वो पार्श्वाभ्युदय ऐसी जबरदस्त कविता है। तुलसी कालिदास का एक मेघदूतम महाकाव्य है। मेघदूतम काव्य के आखिरी पंक्ति को लेकर के बाकी तीन पंक्तियां उनने रची और मेघदूतम को ऐसे अपनी कविता में समा लिया है कि आप कह ही नहीं सकते कि एक मेघदूतम की समस्या पूर्ति है। और वो ऐसी जबरदस्त पार्श्वनाथ भगवान की वंदना, उपसर्ग और मेघ और सारी चीजों का विश्लेषण किया है कि कालिदास की वो उनकी असली कविता भी जिनसेन स्वामी की कविता के सामने दूसरे नंबर पर मालूम पड़ती। ऐसे महान कवि, ऐसी महान कविता। उस कविता में एक उल्लेख आया, उस काव्य में, उस स्थिति में एक उल्लेख आया कि रति और कामदेव जा रहे हैं। रति और कामदेव को पति पत्नी माना गया है। वो जा रहे हैं और कामदेव कहता है कि इस दुनिया में कौन है जिस पर मेरा बस ना हो। कुत्ते बिल्ली से लेकर के, चूहे गिलहरी से लेकर के, चिड़िया कौए से लेकर के, राजा महाराजा से लेकर के, चक्रवर्ती महामंडलेश्वर, किसी को दुनिया में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व ना हो। रति सुनती रहती है, देखो कौन मेरे बस में नहीं है। चक्रवर्ती भले 6 खंड को जीत लेता है, लेकिन आखिर अपनी रानियों के बस में तो रहता है, काम के बस में तो रहता है। राजा भले कितनी बड़ी सेना को जीत लेता है, लेकिन फिर भी वह विकारों के बस में तो रहता है। कितना बड़ा पहलवान हो, सुमो क्यों ना हो, अंततः उसमें भी विकार तो होते हैं। बताओ दुनिया में कौन है। अपनी गाथा गाए जा रहा था, तभी देखा कि पार्श्वनाथ भगवान ध्यान में विराजे। कामदेव कहता ही जा रहा था, ब्रह्मा जी मेरे बस में है, विष्णु जी मेरे बस में है। ब्रह्मा जी को भी चाहिए, विष्णु जी को लक्ष्मी जी चाहिए, शिव जी को पार्वती चाहिए, केशव को सत्यभामा चाहिए। सब मेरे बस में है, मेरे शासन में चलते हैं। रति चुपचाप सुनती जा रही थी। ऐसा ही होता है, जब आदमी बोलता है तो स्त्री शांति से सुनती रहती है, और जब वो बोलती है तो आदमी को सुनना पड़ता है। और मातृशक्ति तो जब तक ना बोले तो ना बोले, बोले तो कामदेव कहते जा रहे हैं, इंद्र भी हमारे बस में है, सुरेंद्र भी हमारे बस में है, राजेंद्र भी हमारे बस में है, सभी हमारे बस में है। तभी पार्श्वनाथ भगवान दिखे। रति ने अब इशारा किया, इधर देखो, ये ध्यान में चट्टान पर विराजे हैं, ऐसे शांत शालीन के आसपास कोई नहीं। इनकी सुंदर शांत मुद्रा देखो, बताओ ये भी तुम्हारे बस में है क्या? बोलो। कामदेव ने मुंह फेर लिया,
दूसरी तरफ मुंह फेर करके कहता हूं। इस दुनिया में सिर्फ एक यही है जो मेरे बस में नहीं है। तो फिर रति ने कहा कि जब एक बैठे हैं जो तुम्हारे बस में नहीं है, तो फिर तुम गप्पे क्यों हाँकते हो कि मेरे बस में सारी दुनिया है। अरे मैंने सारी दुनिया को जीत रखा है, मैं अनंत बलशाली हूं, लेकिन ये तो तुम्हारी बस में नहीं है। इसका मतलब है इनने तुम्हें जीत रखा है, तुम्हारा शासन इन पर नहीं चलता है, इसलिए तुम अनंत बलशाली नहीं हो, ये पारसनाथ अनंत बलशाली है। कैसे अनंत बल लगाना? ऐसे नहीं लगाना कि हमें भी भगवान उठा के ले जाएं, हैं? मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डाल दई। भक्ति में गालो भले, लेकिन आदिनाथ आएंगे और पार लगाएंगे। गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज बताते थे कि संघ में एक भोले मुनि महाराज थे, तो भक्तमर पढ़ते थे और भक्तमर पढ़ करके आखिर में कहते, हे आदिनाथ भगवान, मेरे दोनों हाथ पकड़ करके मोक्ष ले चलो। अब बताइए, भक्ति में भले कह दो, लेकिन आदिनाथ भगवान तुमको उठा के लेके जाने वाले नहीं है। लेकिन आदिनाथ भगवान की भक्ति से तुम खुद इतना ऊपर उठ जाओगे कि फिर किसी के सहयोग की भी जरूरत नहीं। लोक तुम इस भगवान निर्निमित्तेन बंधु, निर्निमित्त बंधु हैं, तो ये वासव सकल विषया शक्ति अप्रत्यनीका, अप्रत्यनीक शक्ति आप में है। और भक्ति स्फीताम चिरमदिवसन मामिकाम चित्त सय्याम, मेरे चित्त रूपी सैया पर, भक्ति से रची हुई विशाल चित्त रूपी सैया पर आप विराजमान हैं, अधिवसन रह रहे हैं। फिर भी मय्युत्पन्नम कथमेव तथा क्लेश यूथम सहिता, फिर बताओ कि मुझे क्लेशों के समूह को क्यों सहन करना पड़ रहा है। भक्ति करने का तरीका देखो। एक गांव पति जो होबे, सो भी दुखिया दुख खोबे, तुम तीन भुवन के स्वामी। बोलो, दुख मेटू अंतरामी। भक्ति करने का, मांगने का तरीका ये है। बाबू जी के पास लेने को जाओ तो ऐसे कहो। कैसे कहो? किसी बड़े साधर्मा के पास लेने को जाओ तो कैसे कहो कि छोटे किराने की दुकान वाले ने ले लिया है छोटा वाला कलश, तो आप तो बोलो, आप तो अहमदाबाद के मुखिया, ऐसे कहा जाता है ना। ऐसे यहां पर कहा, एक गांव का स्वामी होता है, वो भी अपने गांव में रहने वालों का भला कर देता है। फिर ये नहीं कहा कि आप मेरा भला करो, आप तो तीन लोक के स्वामी हैं, दुख मेटहु अंतर्यामी। इस विशाल अपार संसार में क्या करोगे? थोड़ी सी चीजें मांग करके भी, ले करके भी। प्रकृति का नियम है, दुनिया में कोई भी आता है कुछ लेके नहीं आता है, और कोई भी जाता है कुछ भी लेके नहीं जाता है। दुनिया का, संसार का बैलेंस ऐसा का ऐसा ही बना रहता है। तो फिर क्या, किसी से क्या मांग रहे हो? मांगना है तो उससे मांगो, जिससे मांगने के बाद फिर किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और मांगना है तो वो चीज मांगो जो मांगने के बाद कुछ और मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। भोले भोले संसारी क्या मांगते हैं? मांगना तो ऐसे मांगो। एक छोटी सी कहानी गुरुवर सुनाते थे, आप शायद किसी ने सुनी होगी। एक इंसान ने तपस्या की, बड़ा परेशान था,
10-12 साल हो गए थे, घर में बच्चा नहीं था। पत्नी रोज 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 और रोज सी बात को लेके झगड़ा हो जाता, कलह होता है बड़ा। फिर एक दूसरे के माथे डालते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी कमी है, तुम्हारी कमी है। माँ अलग परेशान, उसको आंखों से दिखता नहीं। माँ कहती कि तुम लोग झगड़ा करते हो, मुझे सुनाई तो पड़ता है, दिखाई तो कुछ पड़ता नहीं है, काहे को झगड़ा करते हो इतना, जो होना होगा सो हो जाएगा। और बेटा अगर कुछ मिले तो मुझे भी कुछ दिखे, मुझे आके मांग ले। और खुद आदमी परेशान कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई बरकत नहीं होती। महाराज खूब मेहनत करते हैं लेकिन पैसा हाथ में टिकता ही नहीं। लेकिन पैसा हाथ में किसी के भी नहीं टिकता। जितने लोग बैठे हैं, पैसा किसी के हाथ में नहीं टिकता है। वो तो कहीं टिकता भी है तो कहीं रखा जाता है, किसी तरह का इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन वो किसी का सगा नहीं हो जाता है। वो इस बात से परेशान था कि रहने को बढ़िया सा घर भी नहीं है, रिश्तेदार आते हैं तो कैसा लगता है। फिर क्या हुआ, संत के पास पहुंचा। संत से कहा कि इतनी समस्याएं हैं, इतनी दुविधाएं हैं, दुख हैं, आप कुछ रास्ता बताओ। उन्हें कहा लो ये जाप करो। नमोकार के जाप करने के लिए बिठा दिया। जाप चालू हो गए और जाप करते करते स्थिरता जब बढ़ती है, शांतता जब बढ़ती है, एनर्जी जब पैदा होती है तो देवता भी उपस्थित हो जाते हैं। एक देवता उपस्थित हुआ, उसने कहा कि मांग लो, क्या चाहिए, क्या दिक्कत क्या है। आप भी खूब जाप करते रहते हो। जाप तो करो, लेकिन देवता से मांगो, आदमी से नहीं। क्या हुआ, देवता ने कहा मांग लो। उसने कहा कि देखो मांग तो लूं, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दो, सोच विचार के मांगूंगा। देवता ने कहा कि तू सोचे विचारेगा 10 चीज मांगेगा, इसलिए जो एक पहली बात ध्यान रख, एक ही चीज मांगना। कल फिर जाप को बैठना, कल फिर आऊंगा और तू एक ही चीज मांगना। उसने कहा कि संकट में पड़ गया, फिर भी ठीक है। हाँ, क्या बोलते उसको, अल्टीमेटम। टाइम मांग लिया। 24 घंटे बाद, 12 घंटे बाद विचार में पड़ गया। उसने कहा ऐसा करते हैं, माँ से पूछ लेते हैं, माँ तो माँ है, सही सलाह देगी, निस्वार्थी होती है माँ। लेकिन ज्ञानी, संसार में तो माँ को भी ज़रूरत है, इसलिए बेटे का पालन करती। उसके भी अपने भले छोटे छोटे स्वार्थ हों, लेकिन होते हैं। और माँ के छोटे छोटे स्वार्थों पर भी अगर बेटा खरा ना उतरे, पिता के छोटे छोटे स्वार्थों पर भी अगर बेटे बेटियां खरी ना उतरे, तो क्या मतलब है। माँ से पूछा, माँ ने कहा बेटा तू देख रहा है, आज तक दुनिया नहीं देखी, आज तक भगवान की मूर्ति कैसी होती है, कि बच्चे कैसे होते हैं, कि तेरी सूरत कैसी है ये भी मुझे पता। अगर कोई ऐसा देने वाला है, तू मेरे लिए आंखें मांग लेना। चक्कर में पड़ गया। इनको आंखें अकेली मांग लेंगे तो ये दिखेंगे क्या, ये तो झोपड़ी है, ये जो है कलहकारी ये पत्नी है और हमारे फटे हुए कपड़े हैं, क्या देखेंगे। फिर पत्नी से पूछा कि चलो इसकी भी सलाह लेते। उसने कहा कि देखो जी, कुछ भी मांगना है तो तू पहले पप्पू मांगना। क्या मांगना, पप्पू। पप्पू मतलब बच्चा, वो वाला पप्पू नहीं, बच्चा मांगना, बच्चा चाहिए। ये मेरी सहेलियों ने परेशान करके रख दिया है, सबके घर आधा आधा दर्जन तक हो गए और अपने यहाँ एक का भी पता नहीं। पहले मांगना है तो उसने कहा कि भाई ठीक है, आप
उसके बाद खुद विचार करने लगा कि अगर बच्चा भी मांग लिया तो बच्चे का भविष्य क्या है, और मैं खुद परेशान हूं, और अगर रुपया पैसा मांग लिया तो घर में आगे जब कोई लेने वाला ना होगा, संभालने वाला, तो रुपया पैसा किस काम का। आजकल कई बाप बेटा तक भिड़ जाते हैं आपस में, जबकि ये पक्का है कि बाप कभी ना कभी साफ होने वाले हैं और वो संपत्ति कभी ना कभी बेटे के हाथ में आने वाली है, लेकिन फिर भी माता पिता से भिड़ जाते हैं। अरे उनकी सेवा करो, संभाल करो, बात मानो। उसने फिर इसी तरह से विचार किया। उसने पहुंचा दौड़ा दौड़ा, गुरुजी नमोकार के जाप किए, देवता प्रकट हो गए। अभी ये तो समस्या पड़ गई कि अब क्या मांग ले मैं। गुरुजी ने कहा कि सोच, ऐसा कुछ मांग ले जिससे सब कुछ हो जाए। और जब कहते हैं ना गुरु कोई रास्ता बताते हैं तो सारे संकट दूर हो जाते हैं। आंख बंद कर सोच क्या जरूर है, किस ढंग से मांगेगा कि सब समस्याएं पूरी हो जाएं। और उसने विचार करना चालू किया तो ध्यान में आ गया कि ऐसा मांग लेते हैं। बिल्कुल आ गया ध्यान में, गुरुजी आशीर्वाद, आप बस आपको देखने ही से दिमाग में सॉल्यूशन आ गया। आता है कि नहीं, कई बार सॉल्यूशन आ जाता है। गए ध्यान में बैठे, जाप किया, देवता प्रकट हुए। एक ही बार मांगना, उसने कहा एक ही, बस एक ही है। वाक्य थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बर तो एक ही है। मेरी माँ अपने पोते को 7वीं मंजिल पर सोने की कटोरी में खीर खाता हुआ देखे। क्या क्या आ गया इसमें, क्या बचा। अरहंत का दरबार तो ऐसा है कि एक मांग में सारी चीजें पूरी हो जाएं, लेकिन वैसा मांगने की हिम्मत और बुद्धि भी तो चाहिए। आप 3 लोग के निस्वार्थ बंधु हैं, कुछ नहीं चाहिए आपके यहाँ, कोई चढ़ावे की जरूरत भी नहीं है। ये अपने यहाँ जो चढ़ाते हैं कोई भी चीज, ये तो एक पद्धति है। कुछ भी ना चढ़ाओ तो भी अरहंत कुछ कहने वाले नहीं है, मुनिराज कुछ कहने वाले नहीं है। उनको चाहिए थोड़ी है, उनको रखना थोड़ी है। तो ऐसे निस्वार्थ बंधु आप मेरे हृदय में वास करते हैं। मेरा हृदय पवित्र हो, मेरा शरीर स्वस्थ हो, मेरी बुद्धि पवित्र हो, और आपकी भक्ति मेरे जीवन में बसी रहे, यही मंगल कामना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।